तो जो मदरबोर्ड मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इस कंप्यूटर के लिए वो है हमारा Zebtronics का G41 और LGA सॉकेट है 775। ये ध्यान देने वाली बात है, तो जब भी हम कंप्यूटर बनाते हैं तो हमको ये मैच करना पड़ता है कि जिस सॉकेट का हमारा प्रोसेसर है उसी सॉकेट का हमारा मदरबोर्ड होना चाहिए। और इंटेल के 5th जनरेशन के बाद की अगर आप कोई बिल्ड कंप्यूटर बना रहे हो 5th जनरेशन के बाद, तो आपको जहाँ से ले रहे हो वहाँ से कंफर्म ज़रूर कर लेना है कि आप 6th जनरेशन के लिए ले रहे हो, 7th के लिए ले रहे हो या 8th के लिए ले रहे हो। क्योंकि 5th जनरेशन के बाद इंटेल ने थोड़ा सा खिचड़ी पका दी थी, क्योंकि सॉकेट का नाम सेम था लेकिन कुछ में 6th और 7th जनरेशन लग जा रहा था और कुछ में 8th जनरेशन ही लग रहा था, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था। लेकिन फिर भी ये दो ध्यान देने वाली चीज़ें होती हैं कि जब आप कंप्यूटर बनाते हो तो जो प्रोसेसर का सॉकेट आपका है उसी सॉकेट का आपने मदरबोर्ड लेना होता है। तो फटाफट से इसको खोलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर क्या क्या है। सबसे पहले आपको मिलती है ये शील्ड, जिससे होता ये है कि हमें पता रहता है कि हमारे कहाँ का पोर्ट्स है और हम फालतू में इधर उधर नहीं अपनी उंगली घुसा रहे होते। तो ये रख लेते हैं साइड में। एक मिलती है हमें डेटा केबल जो हमारी हार्ड डिस्क से कनेक्ट होगी, और हमें कुछ पैम्पलेट मिलता है, और हमें मिलती है एक ड्राइवर की सीडी जो अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम इंस्टॉल करेंगे। तो सब कुछ निकाल लेते हैं और उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। तो ये हमारा मदरबोर्ड है, इसको मैं खोल लेता हूँ फटाफट से। इसको खोल कर मैं रख लेता हूँ इसी डब्बे के ऊपर, क्योंकि सबसे बढ़िया यही होता है कंप्यूटर बनाने के लिए। तो इस बिल्ड में जो मैं प्रोसेसर इस्तेमाल कर रहा हूँ वो है इंटेल का ड्यूल कोर E2140। ये प्रोसेसर मैंने बहुत पहले लिया था और इसकी प्राइस थी तब 4,900 रुपये, और अब ये आपको मार्केट में 300 से 400 रुपये में मिल जाएगा। और क्योंकि ये प्रोसेसर मेरे पास पहले से पड़ा हुआ था इसलिए मैं इसको वेस्ट नहीं करना चाहता था, और इसलिए इसके इर्द गिर्द ही हम ये कंप्यूटर बनाएंगे। तो सबसे पहले अपने मदरबोर्ड में हम लोगों को लगाना चाहिए अपना प्रोसेसर। तो प्रोसेसर लगता है यहाँ पे, और ये समय बहुत ही क्रूशल होता है, क्योंकि इस समय अगर कोई गलती हो गई हमसे तो हमारा मदरबोर्ड ख़राब हो सकता है। तो ध्यान रखना है कि इसको बड़ी सावधानी पूर्वक हमको इसको दबा के लैच को खोल देना है, इसको दबा के, और ये हमारा ढक्कन खुल जाएगा। जब ये ढक्कन खुल जाएगा तो आपको इस तरीके का ऐसे दिखेगा। अंदर बहुत सारी छोटी छोटी पिन्स हैं, और जब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो प्रोसेसर है ये LGA 775 का सॉकेट का प्रोसेसर है, और ये मदरबोर्ड भी LGA 775 है। तो 775 बेसिकली क्या है, अगर ये जितनी भी पिन है इन सब पिन्स को आप काउंट करोगे तो इनकी गिनती आएगी 775, और इसी की वजह से हम इनको 775 बोलते हैं। आप देख सकते हो कितनी सारी पिन्स हैं। ये पिन अगर ज़रा से भी इधर उधर मुड़ जाती है तो प्रोसेसर के साथ जो हमारे प्रोसेसर के पास एक कॉन्टैक्ट पॉइंट्स होते हैं इन पे ढंग से लगती नहीं है और हमारा मदरबोर्ड ख़राब हो जाता है। इसलिए यहाँ पे बड़े ध्यानपूर्वक हमने अपना प्रोसेसर यहाँ पे लगाना है। तो प्रोसेसर लगाने के लिए सबसे पहले आपको अपने मदरबोर्ड में एक कोना ढूंढना पड़ेगा। तो उस कोने को ढूंढने के लिए आपको करना क्या है, आप सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पर आपको एक कोना दिखेगा और यहाँ पर मेटल पे भी ज़रा सा कोने का निशान बना हुआ है। तो इस कोने को हमने मैच करना है अपने प्रोसेसर के कोने से। तो अब अगर आपने प्रोसेसर को देखोगे तो प्रोसेसर के ऊपर भी आपको एक साइड में कोना ऐसा नज़र आएगा। तो इसको बिल्कुल किनारे से पकड़ के, ध्यानपूर्वक बिल्कुल किनारे से पकड़ के हमको क्या करना है, कोने से कोना मिलाकर अपना प्रोसेसर नीचे रख देना है। तो इस केस में हमारा कोना आप देख सकते हो, कोना हमारा बोरा, ये हमारा कोना हमने मैच कर लिया। आप देख सकते हो कोने से कोना मैच कर रहा है। उसको ध्यानपूर्वक बिल्कुल इसके अंदर ऐसे रख देंगे। ये रख गया। अब आप देखोगे कि ये हमारा प्लास्टिक का पार्ट है, कोई बात नहीं, ये अपने आप ही निकल जाएगा जब इसको हम दबाएंगे। इसको दबाओगे आप, और जो प्लास्टिक का पार्ट है ये अपने आप निकल जाएगा जब इसको आप दबाओगे। नहीं निकले तो आप इसको निकाल भी सकते हो अपने आप से। तो इसको आप जब दबाओगे तो कई बार पॉप करता है और ये ऐसे आप निकाल सकते हो। तो प्रोसेसर हमारा जो है अब लग चुका है। अब टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि अब ज़्यादा कुछ अब इसमें तोड़ नहीं सकते हैं। अब इंस्टॉल करेंगे हम लोग अपनी रैम। तो रैम मैं जो इस्तेमाल कर रहा हूँ वो है 2 GB की DDR2 रैम। ये 800 मेगाहर्ट्ज़ की रैम है, और ये जो मार्केट में 350 रुपये की मिली है। ये सेकेंड हैंड रैम है, नई नहीं है। तो रैम लगाने की आपको क्या करना है, आपने ये जो लैच है ये मैच करना है। आप अगर अपने मदरबोर्ड में देखोगे तो यही लैच आपको अपने मदरबोर्ड में भी नज़र आएगा। तो ये जो है ये होल, ये इसके अंदर ऐसे मैच कर जाता है। तो इसको आपने क्या करना है,
कोई से भी स्लॉट में आप इस समय लगा सकते हो, क्योंकि ड्यूल चैनल में हम लोग नहीं चला रहे हैं। तो मैं प्रोसेसर के पास जो स्लॉट है उसमें पहले मैं रैम लगाऊंगा। तो आप देखो रैम कैसे लग रही है, ये यहाँ से लग जाएगा, यहाँ से लग जाएगा, और नीचे आप देखो जो लैच था वो वहीं पर मैच कर रहा होगा हमारा। और इस दोनों तरफ से जब हमको लगे कि हाँ ये मैच हो गया, दोनों तरफ से हम साथ के साथ दबाएंगे। आप देखोगे अपने आप बंद हो गया, ये अपने आप बंद हो गया। एक बार हल्का सा हिला के चेक कर लेंगे, हमारी रैम भी अब लग चुकी है। तो हमारे मदरबोर्ड के ऊपर हमारा प्रोसेसर लग गया, रैम लग गया। अब अगर इसको हम पावर दें और अपना डिस्प्ले कनेक्ट करें तो हमारा डिस्प्ले आ जाएगा। तो अगर आपको रैम टेस्ट करनी है कि आपकी रैम सही है या नहीं है, तो आपने क्या करना है, अपने मदरबोर्ड से अपने डिस्प्ले मॉनिटर लगा देना है। अगर डिस्प्ले आ रहा है तो इसका मतलब आपकी रैम सही है। ये रैम को टेस्ट करने का तरीका होता है। तो प्रोसेसर लग गया, रैम लग गया। अब बारी है इसको अपने कैबिनेट में डालने की। तो मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कौन सा कैबिनेट इस्तेमाल किया है। अभी एक चीज़ हम मदरबोर्ड में लगाना भूल गए थे, वो है हमारा जेब्रॉनिक्स का पंखा। और ये पंखा भी आपको सॉकेट देखकर ही लेना पड़ेगा। जिस सॉकेट का आपका मदरबोर्ड है उसी सॉकेट का आप पंखा खरीदें। तो हमारा जो मदरबोर्ड है LG A775 है, तो उसी सॉकेट का हमने पंखा ख़रीदा है। ये पंखे के लिए मैंने 500 रुपये दिए हैं अपने लोकल मार्केट में। तो और मैंने थोड़ा सा उन्हीं से फ्री में थोड़ा सा थर्मल पेस्ट लिया था। इसके अंदर भी आता है पर वो वाला मैंने कहीं और इस्तेमाल कर लिया, तो ये मैं थोड़ा सा उनसे एक्स्ट्रा मांग करके ले आया था। ठीक है, तो ये हम थर्मल पेस्ट लगाएंगे। सबसे पहले मैं अपना पंखा निकाल लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ इसके अंदर क्या क्या मिलता है। तो पंखे के अंदर आपको ये एक कनेक्टर मिलता है जो आपका यहाँ पे आपके पंखे के हेडर पे कनेक्ट हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, पंखे का हेडर यहीं पे कहीं पे होगा पूरा। यहाँ पे आपका पंखे का ये हेडर लगेगा। ये हमारा CPU का फ़ैन है, तो CPU ही इसकी स्पीड को रेगुलेट करता है। वैसे तो ज़्यादा कुछ रेगुलेशन होता नहीं है, एक ही स्पीड पे चलता है। ज़्यादा गर्मी ये प्रोसेसर पैदा नहीं करता है। ये हमारे स्क्रूज़ हैं और ये हमारी बैक प्लेट है। तो ये जो प्लास्टिक की बैक प्लेट है ये हमारे मदरबोर्ड के पीछे जाएगी। तो सबसे पहले इसको मैं आपको बताता हूँ कैसे ये लगेगी। तो सबसे पहले स्क्रू आपने ढीले कर लेने हैं, अपनी प्लेट निकाल लेनी है। ये वैसे आपको खुली हुई निकलेगी, मैंने एक बार टेस्ट करने के लिए लगा के देखा था, तो इसलिए मैंने वापस इसमें स्क्रू कर दिया था ये बैक प्लेट में। तो स्क्रू सारे मैंने खोल लिए हैं। हमारा पंखा अलग हो गया, बैक प्लेट अलग हो गई है। पंखा मैं साइड में रखता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि बैक प्लेट कैसे लगेगी। तो अगर आप मदरबोर्ड के पीछे देखोगे तो देखोगे 4 होल्स आपको मिलेंगे, 1 2 3 4। और ये जो हैं ये सारे के सारे इसमें ऐसे फिट हो जाएंगे। अगर ये फिट नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब आप जो है पंखा जो लेकर के आए हो वो आपके लिए नहीं बना था, वो किसी और उसके लिए बना था। अगर ये आप ही के सॉकेट, सेम सॉकेट का पंखा लेकर के आए हो, तो आप देख रहे हो ये आसानी से बिल्कुल इसके अंदर सारे के सारे अंदर घुस जाएंगे। तो आप देख सकते हो सारे के सारे आसानी से अंदर घुस गए। अब इसको हम पलट सकते हैं। अब हो क्या रहा है कि यहाँ पे हमारे स्क्रू लगने के लिए हमको मिल गया है। इससे होता ही है कि हमारा पंखा टाइटली लग जाता है और हमारे मदरबोर्ड पे ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है। तो ये इसका एडवांटेज होता है। अब मैं इसके ऊपर अपना पंखा रख देता हूँ। पंखा रखने से पहले हम थोड़ा सा थर्मल पेस्ट निकाल लेंगे जो मैं लेकर के आया हूँ। तो थर्मल पेस्ट के लिए मैं इसको खोल लेता हूँ। पंखे का वायर मैंने अब लगा दिया है। अब इसको घुमा करके हम लोग देख लेंगे कि कैसे हमारा ठीक लगेगा। तो मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है कि मैं ऐसे अगर लगाऊंगा तो ठीक रहेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो वायर भी हमारी ठीक आ रही है और पंखा भी हमारा ठीक जगह पे आ रहा है। ज़्यादा लंबी वायर भी नहीं हो रही है, तो ये मेरे ख्याल से ठीक है। अब ऐसे इसको चुपचाप से रख देते हैं आराम से। और ये मैंने उसके ऊपर रख दिया। थर्मल पेस्ट क्या होगा, वो दब गया होगा। अब हम इसको स्क्रू लगा देते हैं। अब जब हम स्क्रू टाइट करेंगे तो ये धीरे धीरे थर्मल स्प्रेड जो है अपने आप आसानी से फैल जाएगा। तो एक तरफ का स्क्रू पहले टाइट ना करें, पहले एक तरफ का स्क्रू हल्का सा लगाएं, फिर दूसरी तरफ का स्क्रू हल्का सा लगाएं, उसके अपोजिट वाला स्क्रू जब वो थोड़ा सा लग जाए उसके बाद दूसरा स्क्रू पकड़ें कोई, उसको लगाने की कोशिश करें। जब ये वाला थोड़ा सा लग जाए फिर उसके अपोजिट वाला लगाएं। ऐसे करने से ये होता है कि हमारा जो पंखा होता है ना वो बैलेंस लगता है और ऐसा भी नहीं होता कि मदरबोर्ड पे ज़्यादा स्ट्रेस पड़े। तो एक साथ एक तरफ का स्क्रू टाइट नहीं करना चाहिए, पहले थोड़ा थोड़ा टाइट करना चाहिए। इस साइड का ज़्यादा टाइट नहीं करना है, आपको खुद पता चल जाएगा। स्क्रू जो है बिल्कुल अपने आप वहाँ पर रुक जाएगा। जैसे स्क्रू आपका रुक जाता है वहाँ पर आप लोग रुक जाना, ज़्यादा उससे आगे टाइट नहीं करना है, क्योंकि उससे आगे टाइट करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ
पुराने फैंस में क्या होता था, थोड़ा ज़्यादा टाइट करना पड़ता था, लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो स्प्रिंग लोडेड है, आप देख सकते हो स्प्रिंग लोडेड है, तो अपने आप टेंशन बना के रखता है। तो प्रोसेसर जो है दबा रहता है हमेशा, प्रोसेसर के ऊपर पंखा हमेशा दबा रहता है, तो इसको ज़्यादा टाइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो लो जी, अब हमारा पंखा भी लग गया है। अब हमारा मदरबोर्ड है तैयार हमारे कैबिनेट में लगाने के लिए। तो इसके लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ये कैबिनेट, ये है जेब्रॉनिक्स का ZEB 195B, और इसके लिए मैंने पैसे दिए हैं तकरीबन 1350 रुपये लोकल मार्केट में, और ये आता है पावर सप्लाई के साथ। तो मुझे लगा ठीक ठाक है। मैं थोड़ी और दुकानें देखता तो शायद मुझे 1350 से कम में भी मिल सकता था, लेकिन 1350 विद पावर सप्लाई मुझे लगा ठीक केस है। बहुत ही ज़्यादा स्पीड वाला हमारा कोई कंप्यूटर है नहीं। तो इसको खोलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कैसा है अंदर से। तो कुछ ऐसा दिखता है हमारा कैबिनेट फ्रंट से। आप देख सकते हो इसके फ्रंट में हमको 2 USB पोर्ट्स मिलते हैं। एक हमारा माइक्रोफोन के लिए पोर्ट मिलता है, एक हेडफोन के लिए पोर्ट मिलता है। ये हमारा रीसेट का बटन है, ये ऑन ऑफ का बटन है, और हमको हार्ड डिस्क के लिए और पावर ऑन की LED भी मिल जाती है। तो काफ़ी छोटा सा ये और स्लीक सा ये केस है। लेफ़्ट साइड से दिखाऊं तो लेफ़्ट साइड से आपको मिलता है एक 120 मिलीमीटर के लिए एक फ़ैन का पोर्ट, जहाँ पे आप 120 मिलीमीटर का एक फ़ैन यहाँ पे लगा सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये हमारा कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा गर्मी नहीं प्रोड्यूस करेगा, तो हमें यहाँ पे फ़ैन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पीछे से दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके का दिखता है। मैंने आपको बताया कि 1350 रुपये में मुझे ये केस पावर सप्लाई के साथ मिला है। तो पावर सप्लाई इसमें पहले से इंस्टॉल्ड है, जेब्रॉनिक्स की पावर सप्लाई है। आप देख सकते हो ये हमारे इनपुट आउटपुट शील्ड के लिए IO शील्ड यहाँ पे आ जाएगी, और हमारे पोर्ट्स मदरबोर्ड के यहाँ से आएंगे। और नीचे हमको मिलते हैं 1 2 3 4 एक्सपेंशन स्लॉट, जिसमें से एक जो है ऑलरेडी ओपनड है। और ये हमारा हार्डवेयर जो हमें हेल्प करेगा हमारा मदरबोर्ड और इस केस को सेटअप करने के लिए। सबसे बढ़िया बात तो इस केस की वो ये है कि इसमें आपको 2 थंब स्क्रू मिलते हैं, यानी कि आपको स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है इस केस को खोलने के लिए। और पीछे आपको मिलता है एक 80 मिलीमीटर के लिए एक फ़ैन, जो आप यहाँ पे लगा सकते हो, जो हम नहीं लगाएंगे क्योंकि जैसे कि मैंने बताया ये कंप्यूटर बहुत ज़्यादा फास्ट और गर्मी पैदा नहीं करेगा, तो हमारा काम बिना फ़ैन के भी चल जाएगा। अब सबसे पहले निकाल लेते हैं अपने कैबिनेट का हार्डवेयर। तो आप देख सकते हो इस तरीके के पैकेट में आपको बोल्ट्स और नट्स और स्टैंड ऑफ मिलते हैं, जिनकी हेल्प से आप सारी चीज़ें इस मदरबोर्ड के अंदर लगा पाओगे। तो इसके अंदर ये जो आप मेटल के गोल्डन कलर की चीज़ें देख रहे हो, ये हमारे स्टैंड ऑफ है। मैं आपको बताता हूँ स्टैंड ऑफ क्या होता है। देखो, मदरबोर्ड जो हमारा होता है ना, उसके पीछे हमारे पिन होती हैं, खूब सारी पिन्स निकली होती हैं, ये सारी पिन्स हैं। तो अगर हम इसको डायरेक्टली अपने केस पे माउंट कर देंगे तो होगा कि सारी पिन आपस में टच हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि हमारा जो कैबिनेट है वो भी मेटल का बना हुआ है, तो हम नहीं चाहते कि इस पर डायरेक्टली टच हो। तो हम क्या करते हैं, इसकी हाइट बढ़ाने के लिए, ताकि हमारा जो मदरबोर्ड है वो कैबिनेट से थोड़ा ऊपर रहे, इसलिए हम लोग स्टैंड ऑफ लगाते हैं। तो स्टैंड ऑफ हमारे केस में लगेंगे, जिनके ऊपर हमारा ये मदरबोर्ड रखा जाएगा, जिससे क्या होगा, हमारे मदरबोर्ड की हाइट केस से थोड़ा ऊपर हो जाएगी, ताकि ये सारी पिन्स जो भी मदरबोर्ड के पीछे हैं हमारे केस से टच नहीं होगी। तो सबसे पहले मैं कैबिनेट खोलता हूँ और स्टैंड ऑफ अपने इंस्टॉल करते हैं। ओके, तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि इस केस को खोलना काफ़ी आसान है, क्योंकि इसमें थंब स्क्रू दिया है। हालांकि एक ही सेंटर में दिया है, बेहतर होता कि ऊपर भी देते, लेकिन ऊपर जगह तो है, लेकिन उन्होंने स्क्रू नहीं दिया। कोई बात नहीं, एक ही बहुत है। तो इसकी हेल्प से अब बिना किसी स्क्रू ड्राइवर के आप इसको खोल सकते हैं, और पीछे इसको स्लाइड करेंगे। तो थंब स्क्रू मैंने निकाल दिया, इसको पीछे स्लाइड करते हैं और इस तरीके से हमारा ये खुल जाएगा। ढक्कन मैंने साइड में रख दिया, मैं आपको क्लोजअप दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरीके का अंदर से हमारा केस है, आप देख सकते हो। ऊपर हमारी पावर सप्लाई जो हमारे केस के साथ ही आई थी, यहाँ पे हमारा मदरबोर्ड लगेगा, ये हमारे इनपुट आउटपुट के कनेक्टर्स हैं, और आप देख सकते हो फ्रंट में हमारे जो फ्रंट पैनल है उनके कनेक्टर भी अंदर ही है। तो आप देख सकते हो पावर सप्लाई के सारे कनेक्टर यहाँ पर है। हमको एक पावर केबल मिलती है, जिससे हम पावर सप्लाई को पावर देंगे। तो सारी चीज़ मैं आपको बाहर निकाल लेता हूँ थोड़ी बहुत, और फिर देखते हैं आगे कैसे हम लोग इंस्टॉल करेंगे। तो तार मैंने थोड़े साइड में कर दिए। अब मैं आपको बताता हूँ स्टैंड ऑफ कहाँ पर लगेंगे। तो देखो, ये जो होल्स है ना, ये इन होल्स के ऊपर हमारा मदरबोर्ड आएगा। हम नहीं चाहते हमारा मदरबोर्ड डायरेक्टली हमारे केस को टच करे, इसलिए हमको थोड़ी सी हाइट बढ़ाने के लिए स्टैंड ऑफ की इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो स्टैंड ऑफ के लिए मैं पैकेट खोल लेता हूँ, और इसमें से हम लोग 4 स्टैंड ऑफ निकाल लेते हैं, क्योंकि 4 ही स्टैंड ऑफ की हमको ज़रूरत पड़ेगी। तो एक स्टैंड ऑफ ये रहा, 1 2 3 और 4। आप बचे हुए स्टैंड ऑफ तब इस्तेमाल करोगे जब आपका मदरबोर्ड थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन हमारा मदरबोर्ड जो है माइक्रो ATX है, तो हमको और स्टैंड ऑफ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 4 से ही हमारा काम हो जाएगा।
तो चलिए स्टैंड ऑफ लगाते हैं। तो सबसे पहले मैं लगाता हूँ ये वाला, एक हमारा लग गया है, दूसरा लगाता हूँ, दूसरा लग गया है, और लगा लेते हैं, और फाइनली अपना फोर्थ स्टैंड ऑफ भी हम लोग लगा लेते हैं, जो लगेगा यहाँ पर। तो स्टैंड ऑफ हमारे सारे लग चुके हैं। अब हम लोग इसमें मदरबोर्ड लगाने से पहले अपने सारे इनपुट आउटपुट के कनेक्टर लगा लेते हैं, जिनको लगाने में थोड़ी दिक्कत होती है बाद में। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके फ्रंट पैनल के हेडर्स कैसे लगाने। तो सबसे पहले हमारे जो मदरबोर्ड के अंदर ये तार हैं, ये हमको निकाल लेने हैं। आपको मैं दिखाता हूँ, ये हमारे तार हैं। अब ये अच्छी बात इसमें यह है कि ये कलर कोडेड है, तो कलर कोडेड है तो भी इतना अच्छा पता नहीं चल रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमारी आप मैनुअल देखेंगे तो उसमें भी पता आपको चल जाएगा। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है, आप देखोगे कि ये हमारा हेडर है। तो इसमें साफ साफ बताया कि सबसे ऊपर लगेगा हमारा पावर ऑन का, उसके साइड में लगेगा हमारा एलईडी का, पावर ऑन के नीचे लगेगा हमारा रीसेट। तो सबसे पहले पावर ऑन और रीसेट हम लोग लगा लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर हम ढूंढते हैं पावर ऑन का कौन सा है। तो आप देख सकते हो इसके ऊपर हमारा लिखा हुआ है पावर स्विच। तो पावर स्विच को आपने लगाना इस तरीके से है कि आपको ये राइटिंग दिखनी चाहिए बाहर की तरफ, ना भी दिखे तो भी चलेगा। पावर स्विच में कोई भी पोलैरिटी नहीं होती। तो यहाँ पे आप देखोगे जो ऊपर के जो दो सबसे ऊपर की तरफ जो राइट में सबसे दो पिन है, उनमें ये आप पावर वाली चीज़ घुसा दोगे। लीजिए, पावर वाली अब लग चुकी है। पावर वाली के ठीक बिल्कुल नीचे आप लगाओगे कौन सी, हमारी रीसेट की। ये जो ब्लू वाली है इस पर देखो रीसेट लिखा है, तो रीसेट वाली ठीक उसके आगे लग जाएगी हमारी। तो ये मैं आगे रीसेट वाली लगा देता हूँ। उसके बाद लगेगी हमारी एलईडी, जिससे हमको पता चलेगा कि हमारा कंप्यूटर ऑन है या नहीं है। अब एलईडी में पोलैरिटी होती है, तो अगर आप प्लस को प्लस में नहीं लगाओगे या माइनस को माइनस में नहीं लगाओगे तो हमारी एलईडी जलेगी नहीं। इसलिए उन्होंने कलर कोडेड दिया है। आप देखोगे एक पे लिखा है एलईडी का प्लस, ये वाइट कलर का जो है इस पर लिखा है माइनस। मैं आपको दिखाता हूँ, जो ग्रीन वाला है उस पर साफ साफ लिखा है पावर प्लस। तो ध्यान रखना है कि हमारा प्लस प्लस में लगे, माइनस माइनस में लगे, होगा कुछ नहीं, बस आपकी एलईडी नहीं जलेगी। तो अब जो हमारे पास ऊपर की तरफ जो लेफ़्ट में जो दो पिन्स बची हैं, सिर्फ दो ही पिन बची हैं, तो आप राइट में क्या करोगे, सबसे पहले आप लगाओगे वाइट वाली लगेगी सबसे कोने में। वाइट हमारी लग गई है। वाइट हमारी जो थी वो माइनस की थी, और ठीक उसके साइड में जो हमारी लगेगी वो लगेगी हमारी ग्रीन वाली हमारी प्लस की है। तो ग्रीन वाली को भी हम लगा देते हैं। लीजिए, अब हमको ये पता चल जाएगा कि हमारा कंप्यूटर ऑन है या नहीं। और फाइनली हमारे पास एक ही चीज़ बची है, जो है हमारी हार्ड डिस्क की एलईडी, जो हमको बताएगी कि हमारी हार्ड डिस्क ऑन है या नहीं। इसको लगा देंगे। दो ही पिन हमारी बची थी साइड में, और ये हमारा फ्रंट पैनल भी कनेक्ट हो गया है। अब मैं यूजुअली एलईडीज़ हटा देता हूँ, क्योंकि मुझे लाइट अच्छी नहीं लगती, खास करके अब रात में कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। अब लगाते हैं अपना फ्रंट पैनल का यूएसबी। तो हमारे फ्रंट पैनल के यूएसबी के लिए ये वाली पिन्स आपको दे रखी हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने देखना है कि ये एक पिन देखो नीचे छुटी हुई होगी, ऐसा ही कनेक्टर आपने इसमें से ढूंढना पड़ेगा। तो आप देखो इनमें से कौन सा कनेक्टर ऐसा जिसमें एक पिन छुटी है। ये वाला पिन कनेक्टर ऐसा जिसमें एक पिन छुटी है, और यहाँ पर कोई पिन नहीं जाएगी, और उसी हिसाब से आप इसको यहाँ पर लगा दोगे। तो ये आप थोड़ी सी खींच के इसको बड़ा भी कर सकते हो। अब ये हमारा, ये इसको आप यहाँ पे लगा दोगे तो हमारी फ्रंट पैनल की यूएसबी भी, तो ये हमारे फ्रंट पैनल की यूएसबी भी लग गई। अब हमको लगाना है हमका ऑडियो, जो हमारी फ्रंट पैनल ऑडियो है और माइक्रोफोन है, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे। ये आप देखोगे तो यहाँ पे लग जाएगा, और यहाँ पे बीच में एक पिन मिसिंग है। आप देखोगे इस कनेक्टर में भी बीच के अंदर बीच में एक पिन की जगह मिसिंग है, और वो उसी हिसाब से हम इसको अलाइन करके इसमें लगा देंगे। तो ये इस तरीके से कुछ यहाँ पे आ जाएगा, और ये यहाँ पे लग जाएगा। इसको थोड़ा सा आपको विगल करना पड़ेगा, और ये लग जाएगा। तो हमारा ऑडियो का कनेक्टर भी लग गया, हमारे फ्रंट पैनल पावर ऑन स्विच, रीसेट स्विच, हमारी पावर ऑन की एलईडी, हमारी हार्ड डिस्क की एलईडी, और हमारा फ्रंट पैनल यूएसबी भी लग गया है। अब इस मदरबोर्ड को हम लोग इस कैबिनेट के अंदर लगा सकते हैं। तो अब अपने मदरबोर्ड को हम कैबिनेट के अंदर रखते हैं। आप देख रहे होंगे कि जो तार अभी हमने लगाए थे वो मैंने हटा दिए हैं। मैंने इसलिए हटाए हैं क्योंकि वो मैं यूजुअली बाद में लगाता हूँ, क्योंकि उन्हें जब मैं बाद में लगाता हूँ तो मुझे आसानी होती है कि जो जो तार मुझे यहाँ पे लगानी वो मैं कहाँ से घुमा करके केस के अंदर से लाऊंगा।
मैंने आपको पहले लगा करके इसलिए दिखाया था ताकि मैं आपको आसानी से दिखा सकूं। केस के अंदर मैं आपको आसानी से लगा करके दिखा नहीं पाता, तो इसलिए वो जो मैंने कनेक्टर लगाए थे मैंने हटा दिए हैं। अब मैं पहले मदरबोर्ड लगाऊंगा। तो मदरबोर्ड को उठाने के लिए आप पंखे का इस्तेमाल कर सकते हो, तो पंखे से पकड़ के इसको उठा सकते हैं। इस साइड में रखता हूँ मैं। अब आप देखोगे कि जहाँ जहाँ पे स्टैंड ऑफ थे, एक स्टैंड ऑफ ये रहा, एक स्टैंड ऑफ ये रहा, एक स्टैंड ऑफ ये रहा, 4 स्टैंड ऑफ लगाए थे, जिसकी वजह से हमारा मदरबोर्ड थोड़ा सा उठा हुआ रहेगा। लेकिन हमको मदरबोर्ड को अपने चेसी के साथ, अपने कैबिनेट के साथ कनेक्ट भी तो करना है, ग्राउंड भी तो चाहिए। तो उसी वजह से जहाँ जहाँ पे हमारा स्टैंड ऑफ लगेगा वहाँ पे देखो ये मेटल का पार्ट है। तो इस मेटल की हेल्प से हमारा जो मदरबोर्ड है वो ग्राउंड हो जाएगा हमारे कैबिनेट के साथ। तो अगर कोई स्टैटिक चार्ज या कोई करंट वगैरह आता है तो हमारे कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अब इसको लगा लेते हैं। आप देखोगे ये सारे होल्स ये हमारे स्टैंड ऑफ के साथ अलाइन करेंगे। तो इसको रख देता हूँ मैं। हाँ, एक चीज़ मैं भूल गया, इसको लगाने से पहले, मदरबोर्ड को लगाने से पहले हमको अपनी आईओ शील्ड भी लगानी पड़ेगी, जो हमारी लगेगी वहाँ पे, जिसकी हेल्प से हमको जो भी आउटपुट और पोर्ट्स हैं हमारे मदरबोर्ड के वो बाहर की तरफ को दिखेंगे। तो इसको खोल लेते हैं। और ये जहाँ पे राइटिंग है ये बाहर की तरफ जाएगा, तो आप इसको इस तरीके से लगा सकते हो। तो इसको ऐसे रखेंगे हम लोग। तो ये कैबिनेट मैंने थोड़ा ऊपर की तरफ कर लिया ताकि मैं आपको दिखा सकूं। तो ये हमारा यहाँ से अंदर की तरफ से यूँ जाएगा और ये यहाँ से बाहर की तरफ को ऐसे लग जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो हमारी आईओ शील्ड भी लग गई है। अब इसका फ़ायदा ये होता है कि जब हम अपना यूएसबी या कुछ भी कनेक्ट करते हैं तो हम फालतू की जगह पे उसको नहीं लगा रहे होते, हम सिर्फ वहीं पे लगा रहे होते हैं जहाँ पे हमको लगाना है। अगर ये नहीं हम लगाएंगे तो हमारा हाथ कभी यहाँ चला जाएगा, कभी इधर चला जाएगा, कहीं और भी हमारा हाथ जा सकता है। एक चीज़ मुझे इसमें करनी पड़ेगी, क्योंकि हमको वीजीए लगाना है, तो वीजीए के लिए मेरे को इसको तोड़ना पड़ेगा। तो इसको तोड़ने का सबसे सिंपल तरीका होता है, इसको बाहर की तरफ को आप निकालो, अंदर की तरफ और बाहर की तरफ 1-2 बार मोड़ो और ये हमारा टूट जाता है अपने आप। ये हमारा टूट गया। तो अब हम लोग इसको वापस सीधा रख लेते हैं इस तरीके से जैसे पहले रखा हुआ था। अब हम इसके अंदर अपना मदरबोर्ड रख सकते हैं। तो ये आ गया हमारा मदरबोर्ड। तो आप देख सकते हो जहाँ जहाँ पे हमने स्टैंड ऑफ लगाए थे वो ये रहे, और जहाँ जहाँ स्टैंड ऑफ हमने लगाए थे वहीं पर ये हमारे जो होल्स हैं वो मैच करेंगे। एक होल्स ये रहा, एक होल ये रहा। अब इसको अब जैसे आप रखोगे तो वहाँ पर पे होल्स मैच करेंगे। तो मदरबोर्ड अब हमारा लग चुका है। अब हम लगाएंगे स्क्रू। अब मैं आपको बताता हूँ कौन से स्क्रू हमने इसके अंदर लगाने हैं। तो कैबिनेट के साथ हमको खूब सारे स्क्रू मिले थे, लेकिन हमने मदरबोर्ड के ऊपर कौन से लगाने हैं। तो मदरबोर्ड के ऊपर आपने वो स्क्रू लगाने जिसके ऊपर आप देखोगे, को दिखाता हूँ पास से थोड़ा। तो आप देख रहे हो एक्स्ट्रा स्कर्ट टाइप की है स्क्रू के चारों तरफ। ये एक्स्ट्रा स्कर्ट जिन स्क्रूज में होगी वही हम लोग लगाएंगे। नीचे से बिल्कुल ये फ्लैट होगा और ऊपर से कुछ ऐसा दिखेगा। इसमें एक्स्ट्रा देखो स्क्रू तो है, लेकिन स्क्रू के साइड में भी एक्स्ट्रा मेटल का पार्ट है। तो ये वाला स्क्रू हमारा जो है मदरबोर्ड के ऊपर लगेगा। तो हमको ऐसे ऐसे 4 स्क्रू चाहिए, 4 हो गए। तो ये वाले स्क्रू हमारे मदरबोर्ड में लगेंगे। अब एक एक करके इनको हम लोग लगा देते हैं। और ये हमारे स्टैंड ऑफ के ऊपर जो होल होता है उसके अंदर ये लग जाएगा। ध्यान रखना पूरी तरीके से आपने टाइट नहीं करना है, आपने थोड़ा सा ही टाइट करना है स्टार्टिंग में। पहले एक कोने का स्क्रू लगाया, फिर दूसरे कोने का स्क्रू लगाएंगे। दूसरे कोने का स्क्रू भी लगा दिया मैंने। अब हम लगाएंगे बिल्कुल एंड के स्क्रू। ज़्यादा टाइट बिल्कुल नहीं करना है, बस हमने इतना टाइट करना है कि हमको थोड़ा सा रेजिस्टेंस स्क्रू की तरफ से मिले। तो हमारे चारों स्क्रू लग गए। अब हमारा मदरबोर्ड कहीं नहीं जाने वाला। मदरबोर्ड लगने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ पीछे से आईओ शील्ड कैसी लग रही है। तो आप देख सकते हो इस तरीके की हमारी आईओ शील्ड लग रही है। इसीलिए हम लोग आईओ शील्ड लगाते हैं। अगर ये हम नहीं लगाते तो होता क्या, कई बार हम लोग कुछ प्लग कर रहे होते हैं तो यहाँ के बजाय हम अपना हाथ इधर घुमा रहे होते हैं। अब हमको क्लियरली दिख रहा है कि हमारे पोर्ट्स कहाँ पर रहे हैं, और जहाँ पर पोर्ट्स नहीं है वहाँ पे बिल्कुल ब्लॉक्ड है। तो ईजिली हम कुछ भी यहाँ पे अब प्लग कर सकते हैं। तो हमारा मदरबोर्ड अब लग चुका है। अब मदरबोर्ड के लगाएंगे हम सारे के सारे तार में लगा देता हूँ। फ्रंट पैनल के मैंने आपको पहले ही बता दिए थे। अब मैं आपको बताऊंगा कि पावर सप्लाई की कनेक्शन आपने मदरबोर्ड पे कैसे करनी है।
24 पिन कनेक्टर, फोर पिन कनेक्टर, अब सारे कनेक्टर लगाने के बाद हमने 24 पिन का पावर का कनेक्टर लगा दिया था और हमने 4 पिन का मदरबोर्ड का कनेक्टर भी लगा दिया था। अब हमें लगानी है सिर्फ अपनी हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क लगाने से पहले आप कौन सी इसमें हार्ड डिस्क लगा सकते हो, तो हार्ड डिस्क इसमें आप लगा सकते हो क्योंकि एक डेस्कटॉप पीसी है तो आप 3.5 इंच की जो सबसे बड़ी हार्ड डिस्क आती है वो लगा सकते हो। ये नहीं लगानी है तो फिर आप एक लैपटॉप की जो पतली छोटी वाली हार्ड डिस्क आती है वो भी लगा सकते हो, ये भी इसमें फिट हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपने इससे पहले वाला कोई वीडियो देखा है मेरा तो आपको याद होगा कि मैंने एक कंप्यूटर के लिए हार्ड डिस्क मंगाई थी जो कुछ ही दिन के बाद ख़राब हो गई, तो फिर हमने रिप्लेसमेंट में ये लेकर के मैं वहाँ से आया था। तो यह है हाइपरजेन की ये इसकी पैकेजिंग थी, आप देख सकते हो हाइपरजेन की 256 GB की SSD हमको पड़ी थी और ये इसके लिए मैंने पैसे दिए थे 2400 रुपये, 2400 रुपये में ये पड़ी थी। तो ये हम इसमें आज लगाएंगे। तो हार्ड डिस्क या किसी भी SSD या कुछ भी लगाने के लिए हमको चाहिए होता है, दो चीज़ें चाहिए होती हैं, आप देख सकते हो। एक तो चाहिए होता है हमें हार्ड डिस्क को या SSD को पावर कैसे देंगे, तो एक तो कनेक्टर होता है हमारा पावर का जो है ये। दूसरा, अब पावर इसमें आ गई, अब इससे हमें डेटा लेना है और उसके अंदर डेटा डालना है, उसके लिए हमें चाहिए होती है एक डेटा लगाने वाली केबल, तो जो लगती है यहाँ पर। तो डेटा वाली केबल हमको मिलती है हमारे मदरबोर्ड के डब्बे के अंदर। जब स्टार्टिंग में मैंने डब्बा खोला था तो ये वाली केबल हमारी उसमें से निकली थी। तो इसको सिंपली आपने क्या करना है, अपने इस तरीके से इसमें यहाँ पे आप लगा दोगे। ये मैं लगा देता हूँ और ये टिक करके आवाज़ आई और हमारी SSD लग गई। अब हमें दूसरा बचा हुआ केबल लगाना है हमने SATA पोर्ट्स में। तो अब अगर अपने मदरबोर्ड में आप देखो तो इस तरीके के आपको 4 पोर्ट्स दिखेंगे, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। ये जो 4 पोर्ट्स हैं ये SATA पोर्ट्स हैं और इन पे ही हम लोग अपनी हार्ड डिस्क लगाते हैं। तो फटाफट से मैं अपनी हार्ड डिस्क इसमें लगा देता हूँ। तो ये आई मेरा पोर्ट्स, मैं सबसे नीचे वाले में लगा रहा हूँ जो आपको वहाँ पे दिख रहा है। ये अपनी केबल लेंगे हम और एक लैच है, इसको दबा के आप केबल बाहर निकालोगे और ऐसे इसको डायरेक्टली लगा सकते हो। तो मैं लगा देता हूँ और ये आवाज़ आई और हमारी SSD भी लग गई। अब एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, इस जो सस्ता केस अगर आप कैबिनेट ख़रीदते हो तो उसमें प्रॉब्लम कई बार क्या आती है, जो होल्स होते हैं वो कई बार मैच नहीं करते या फिर कई बार होल्स होते ही नहीं है। तो जब मैंने इसमें बड़ी वाली हार्ड डिस्क लगाई तो मैंने देखा कि यार ये वाला होल्स तो इसमें यहाँ पे था ही नहीं, तो मुझे ड्रिल से यहाँ पे होल करना पड़ा। होल करने के बाद भी मुझे पता चला कि मेरी हार्ड डिस्क ही ख़राब है। अब मुझे SSD लगानी है तो SSD के लिए भी होल कोई मैच नहीं कर रहे थे। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक छोटी सी, आप देख सकते हो ये थोड़ा सा नीचे फ्लैंज था, ये ऊपर को मैंने बेंड किया। अब एक होल मेरा यहाँ पे कहीं मैच हो जाएगा और एक होल मेरा यहाँ पे मैच हो जाएगा SSD का। तो फटाफट से मैं अपनी SSD लगा लेता हूँ। और SSD में हमने डेटा की केबल तो हमने लगा दी, लेकिन अभी हमें पावर की केबल भी लगानी है। तो पावर की केबल जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, पावर आती है हमारी मदरबोर्ड्स पावर सप्लाई से। तो पावर सप्लाई में आप देखोगे आपको ऐसी केबल मिलेगी, ऐसे कनेक्टर मिलेंगे। तो इनमें से एक कनेक्टर हम इस्तेमाल करेंगे और ये जाएगा पावर का, हमारा हार्ड डिस्क में लगेगा। तो ये हमारा पावर का कनेक्टर है और ये भी इसमें ऐसे करके आप यहाँ पे लगा सकते हो। ये लग गया। अब हमारी SSD को पावर भी मिल गई और इससे हम डेटा डाल भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। और फाइनली ये लगेगी हमारी SSD कहाँ पर, यहाँ पर। अब मैं दिखाता हूँ आपको क्लोजअप। ओके, तो यहाँ पे हम लोग अपनी SSD लगाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ SSD में ये होल्स है हमारे, ये 2 होल्स है और यहाँ पे मैच कर जाएंगे। अब मैं नीचे से अगर लगाऊँ इसको, तो अगर मैं नीचे से आपको दिखाऊँ तो आप देख सकते हो एक यहाँ पर मैच हो गया और एक होल हमारे यहाँ पर मैच हो गया। तो मैं स्क्रू ले लेता हूँ, एक स्क्रू को अपने स्क्रू ड्राइवर में लगाता हूँ और पहले एक तरफ का स्क्रू हल्का सा लगा लेते हैं। तो एक तरफ का स्क्रू हमारा हल्का सा लग गया है। अब हम दूसरा स्क्रू भी लेंगे और दूसरा वाला भी इसको यहाँ पर लगा देंगे। तो ये वाला स्क्रू हमारा काफ़ी टाइट लग गया है। ये वाला नीचे वाला स्क्रू भी मैं लगा देता हूँ। तो दोनों स्क्रू हमारे लग गए हैं और अब हमारी SSD कहीं भी नहीं जाने वाली है। थोड़ी बहुत हिलेगी लेकिन SSD हिलती भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क हिलती है तो उसमें क्योंकि वो रोटेट भी कर रही होती है
तो हार्ड डिस्क को आपको जब चल रही हो तब ज़्यादा हिलाना नहीं चाहिए, लेकिन SSD में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। फाइनली एक बार वापस अपनी वायर चेक कर लेंगे कि SSD लगाते वक्त कोई वायर हिल तो नहीं गई है। एक बार रैम को भी दबा के प्रेस कर लेंगे, सारी वायर हमारी ओके हैं। अब इस कैबिनेट के ऊपर हम पावर देते हैं और देखते हैं कौन सा मॉनिटर हमने इसके लिए लिया है, और देखते हैं क्या हमें कोई डिस्प्ले स्क्रीन पर आता है या नहीं आता है। तो मॉनिटर हम लोग इसमें ये वाला इस्तेमाल कर रहे हैं। यह जेब्रॉनिक्स की तरफ से जेबस्टर का ZE19HT 19 इंच का मॉनिटर है, और इसके लिए हमने दिए है 4000 रुपये लोकल मार्केट में। तो मॉनिटर मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा दिखता है। ये मॉनिटर है, इसकी पॉलीथीन में आपको उतार के दिखा देता हूँ। तो 19 इंच का मॉनिटर है जो हम लोग इसमें इस्तेमाल करें। इसको हम लोग इसके अंदर आपको अगर पोर्ट्स में आपको दिखाऊँ मॉनिटर के पीछे अगर मैं पोर्ट्स आपको दिखाऊँ तो आप देख सकते हो इसके अंदर हमको VGA भी मिलता है और HDMI भी मिलता है। क्योंकि हमारे कंप्यूटर में सिर्फ VGA है तो हम लोग VGA केबल का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको पावर से कनेक्ट करता हूँ, अपने कैबिनेट को भी कनेक्ट करते हैं और देखते हैं हमको कैसा डिस्प्ले मिलता है। अपनी SSD में हमने Windows 7 पहले ही इंस्टॉल कर ली थी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम लोग Windows 7 के लिए ये कंप्यूटर बना रहे हैं। तो कनेक्ट करते हैं अपना CPU। तो चलिए अपने कैबिनेट में हम लोग लगा देते हैं अपनी पावर। तो सबसे पहले हम लोग अपने कैबिनेट को देंगे पावर। तो ये है पावर का प्लग, इसको लगा लेते हैं। तो पावर का प्लग हमारा लग गया है। अब हमें कनेक्ट करना है अपना मॉनिटर। तो मॉनिटर हमारा साइड में रखा हुआ है, उसमें हम लोग लगाएंगे अपनी VGA केबल। तो VGA पोर्ट ये रहा, इसको भी हम लोग इसमें लगा देते हैं। VGA पोर्ट भी अब हमारा लग गया है। अब हमें कनेक्ट करना है कीबोर्ड और माउस। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था, हम लोग इसमें इस्तेमाल करेंगे एक वायरलेस कीबोर्ड और माउस का। और जो कीबोर्ड में इसके लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ वो है हमारा डेल का वायरलेस कीबोर्ड माउस कॉम्बो। और अगर आपको मॉडल नंबर जानना है इसका तो आप देख सकते हो, मॉडल नंबर है KM117। तो ये कीबोर्ड और माउस हम लोग इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो उसी का जो वायरलेस डोंगल है वो ये रहा, वो मैं इसमें अपने कंप्यूटर में लगा देता हूँ। किसी भी USB पोर्ट में आप लोग लगा सकते हो। तो मैं ऐसा करता हूँ, नीचे यहाँ की तरफ लगा देता हूँ। तो वायरलेस माउस और कीबोर्ड का डोंगल भी हमारा लग गया है। अब हमें इनको कनेक्ट करना है पावर से। तो ये हमारा एक्सटेंशन बॉक्स। सबसे पहले हम लोग कनेक्ट करेंगे अपना मॉनिटर का पावर प्लग, जो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। मॉनिटर का पावर प्लग लग गया है। अब हम लोग कनेक्ट करेंगे अपना CPU का कैबिनेट का पावर प्लग, वो भी मैं लगा देता हूँ। अब सबसे पहले ऑन करेंगे हम लोग अपना मॉनिटर, देखेंगे कि मॉनिटर ऑन हुआ है या नहीं हुआ है। तो मॉनिटर का प्लग मैं ऑन कर रहा हूँ, ये मैंने ऑन किया। देखते हैं मॉनिटर ऑन होता है नहीं होता है। मॉनिटर ऑन हो गया। मॉनिटर आप देख सकते हो कैसा लग रहा है। अब इस पर आना चाहिए नो सिग्नल। नो सिग्नल आ गया है, मॉनिटर बिल्कुल सही काम कर रहा है। अब फटाफट से ऑन कर लेते हैं अपना CPU को ऑन करने के लिए यहाँ से नीचे भी हमको पहले ऑन करना पड़ेगा। अब हमारे CPU में भी पावर जा रही है। अब पावर बटन का दबाते हैं, देखते हैं हमारी Windows 7 बूट करता है या नहीं करता है। तो बूट तो कुछ हो रहा है। Windows 7 का लोगो भी आ गया है। और ये बूट कर रहा है। माउस को मैं फटाफट से ऑन कर लेता हूँ। ये जो वायरलेस माउस है इसमें ऑन ऑफ का बटन भी है। माउस हमारा ऑन हो गया है। मैं चला के देखता हूँ, माउस काम कर रहा है। मैं इसको फटाफट से विंडो को बंद करता हूँ यहाँ से। काफ़ी फास्ट इसमें बूट हो गया है, आप देख सकते हो। माई कंप्यूटर में जाते हैं, अपनी मेमोरी देख लेते हैं। इसमें हमने Windows 7 पहले ही डाल दी थी, तो थोड़ी बहुत SSD यूज़ की हुई है। आप देख सकते हो कितनी हमारी इसको स्पेस मिली है। 100 GB की हमारी C ड्राइव है और 138 GB की तकरीबन हमारी D ड्राइव है। तो 256 में से इतना हमको स्पेस मिलता है। और कुछ चला के देख, हमने इसमें VLC डाला, सब कुछ इसमें सही काम कर रहा है। पीछे हमने ऑडियो में स्पीकर भी लगा के देखे थे, वो भी सही काम कर रहे थे। मॉनिटर हमने आज ही लगाया है। मॉनिटर इससे पहले हम कोई दूसरा मॉनिटर इस्तेमाल कर रहे थे, तो मॉनिटर हम लोग अभी कल ही लेकर के आए। तो मॉनिटर हमने अभी आपके सामने ही फर्स्ट टाइम लगाया है। तो आप देख सकते हो मॉनिटर काफ़ी ठीक ठाक लग रहा है मेरे हिसाब से। तो इस तरीके से हम लोग कंप्यूटर बनाते हैं। इसको फटाफट से डेस्क पे सेटअप कर लेते हैं और देखते हैं डेस्क के ऊपर कैसा लगता है। तो ये रहा हमारा कंप्यूटर, टेबल के ऊपर प्रॉपर सेटअप करके सारी चीज़ें हमने यहाँ पर लगा दी थी। और इसको यहाँ पे इस्तेमाल करते हुए तकरीबन 2 हफ्ते से ऊपर हो गया है। अभी हमारे पास बजट नहीं था, तो हमने UPS तो इसके अंदर नहीं लगाया था। और
क्योंकि आजकल मानसून सीज़न है तो लाइट भी काफ़ी बार जा रही है, तो बिना यूपीएस के भी कंप्यूटर एकदम से ऑन ऑफ कई बार हो चुका है। तो उस बीच में भी किसी कंपोनेंट में कोई ख़राबी आई नहीं है। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल सक्सेसफुल बिल्ड रहा है। ये सिंपल एक ऑफिस सिंपल जॉब के लिए एक कंप्यूटर है। इसमें कोई ज़्यादा हैवी वर्किंग नहीं होगी। बेसिकली इंटरनेट यूसेज के लिए, थोड़ा इंटरनेट पे वीडियोस देखने के लिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, ऑफिस का कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह एडिट करने के लिए उनके लिए है। और अगर आप मार्केट में अभी कोई एंड्रॉयड टैबलेट लेने जाओगे तो वो आपको काफ़ी महंगा पड़ेगा। यहाँ पे हर चीज़ मॉड्यूलर है। अगर कुछ ख़राब होता है तो हम इजीली रिप्लेस भी यहाँ पे कर सकते हैं। और इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए मैंने इसमें एक ये सबसे सस्ता जो टीपी लिंक का वाईफाई का डोंगल आता है वो लगा दिया था, जिसकी हेल्प से हम लोग अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट से इसमें इंटरनेट भी इस्तेमाल कर पाएंगे। अब बस अगली चीज़ जो हम इसमें बाद में ऐड करेंगे, कभी वो यूपीएस ऐड कर देंगे अगर ज़रूरत पड़ी। जिसका एक कंप्यूटर है वो रेंट पे रहता है, तो रेंट पे ज़्यादा सामान रखना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये था मेरा ओवरऑल बिल्ड। इसको थोड़ा स्ट्रीमलाइन बनाने की कोशिश की थी, लेकिन बीच में हमारी हार्ड डिस्क ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से प्रॉपर मुझे लगता है शायद वो स्ट्रीम में बन नहीं पाया। लेकिन फिर भी पूरी कोशिश की है कि इसमें काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाए। तो ये था एक छोटा सा वीडियो कंप्यूटर असेंबल करने का। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।